प्रधानमंत्री ने कहा है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिला है। ऐसे में यह जो पूरी खबर है इसको आपको समझाते हैं, कैसे भगवामय देश होता जा रहा है। तो कैसे भगवामय देश होता जा रहा है, 2014 से इसकी शुरुआत करते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब पूरे देश में सिर्फ 8 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। पूरे देश में सिर्फ 8 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी या एनडीए की सरकार थी। आज यानी 2026 में जब ये एपिसोड आप देख रहे हैं, ये खबर आप देख रहे हैं, तब देश के 22 राज्यों में या तो अकेले बीजेपी की सरकार है या एनडीए की सरकार है। देश में कहां कहां बीजेपी और एनडीए की सरकार है वो भी जल्दी से देख लीजिए। दिल्ली में है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, ये पूरी एक बेल्ट है। उसके बाद महाराष्ट्र चले जाइए, गोवा चले जाइए, यहां पर भी बीजेपी की सरकार है। मध्य में आइएगा तो मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, ओडिशा में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, असम में बीजेपी की सरकार है, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, यानी कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक आपको बीजेपी नजर आएगी। 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए किसी चुनौती से ये चुनाव कम नहीं थे। ऐसे में नितिन नवीन के लिए इस जीत के क्या मायने हैं वो आपको समझना चाहिए। 2026 में नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। 45 साल के नितिन नवीन हैं। नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी की पहली परीक्षा थी 5 राज्यों में चुनाव। नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी ने बंपर जीत दर्ज की है। 5 में से 3 राज्यों में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तीनों राज्यों में 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। खासकर बंगाल और असम की जीत ऐतिहासिक है। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में बीजेपी की बंपर जीत हो रही है। असम में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। इस जीत ने नितिन नवीन के संगठनात्मक क्षमता को सिद्ध कर दिया है। नितिन नवीन की छवि राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है। अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन की शानदार शुरुआत कही जा रही है और इसीलिए आपने देखा आज कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। जो माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहननी थी वही माला पहनाकर नितिन नवीन का स्वागत कर दिया। देश के 5 राज्यों में हुए चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। बीजेपी ने सबसे बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में हासिल की। बीजेपी ने 15 साल के ममता बनर्जी के शासन को उखाड़ फेंका। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया। तो ममता बनर्जी की पार्टी 100 के अंदर सिमट गई है। खुशी में झालमुड़ी खाओ। महान नेता है, उन्होंने आके कोलकाता में झालमुड़ी खा के जो बोला हम भी वही दिखा रहे। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर इतिहास रचा गया है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सियासी उलटफेर हो गया है। पश्चिम बंगाल ने फिर पलट दी है सरकार। बीजेपी का पलटनो दरकार चाहे बीजेपी सरकार का नारा बंगाल के लोगों ने साकार कर दिखाया है। 15 साल पहले ममता बनर्जी ने 30 साल पुराने लेफ्ट के शासन को खत्म किया था। अब बीजेपी ने ममता दीदी की सरकार को सत्ता से आउट कर दिया है। 2011 तक शून्य पर रहने वाली पार्टी ने 2016 में 3 सीटों से खाता खोला था और 2021 में 77 सीटें जीतकर धमाका किया था और 2026 में बहुमत हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। बीजेपी ने अभेद माने जा रहे ममता बनर्जी के किले को ध्वस्त कर दिया। इस जीत के 2 धुरंधर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पीएम मोदी ने बंगाल में 18 रैलियां और 4 रोड शो किए, वहीं अमित शाह ने 43 रैलियां और 11 रोड शो किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नैरेटिव और रणनीति सेट की
तो अमित शाह ने उस नैरेटिव और रणनीति को जमीन पर उतारकर जोड़ा फूल को हराने का ग्राउंड तैयार किया। 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के रंग में रंग गए थे। हुगली नदी में बोटिंग, बाजार में खरीदारी, झालमुरी खाते, बंगाल के लोगों से चर्चा, फुटबॉल खेलते हुए और बंगाल की संस्कृति के साथ खुद को जोड़ते दिखे। वो लगातार ये बता रहे थे कि बीजेपी को बंगाल के लोगों का साथ मिला तो बंगाल विकास की रफ्तार पकड़ लेगा। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। नतीजे बता रहे हैं कि अमित शाह के पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्ष मॉडल ने टीएमसी के काडर पर मजबूती हासिल की। फुटबॉल या हॉकी की तरह मैन टू मैन मार्किंग की। अपनी रैलियों में भी अमित शाह पूरे धुरंधर अंदाज में नजर आए। शाह ने 27 अप्रैल तक बंगाल में डेरा डाले रखा। उन्होंने 21 अप्रैल की रात को कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रवासी पदाधिकारियों के साथ एक बंद कमरे में बैठक की, जो 5 संगठनात्मक डिवीजनों के 13 जिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 घंटे से ज्यादा चली ये बैठक दूसरे चरण की 142 सीटों के लिए रणनीति पर केंद्रित थी और इसी रणनीति ने ऐतिहासिक जीत की पटकथा लिख दी। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। हर बूथ पर 10 से 15 अतिरिक्त वोट जोड़ने का टारगेट रखा गया, जिससे एक विधानसभा क्षेत्र में 2500 से 3500 वोट बढ़ाने की योजना थी। सांसदों को लोकल कोऑर्डिनेशन के लिए लगाया और बाकी कसर पूरी करने के लिए ममता सरकार के खिलाफ पहले से खड़े मुद्दे थे। कमजोर सीटों की पहचान कर रणनीति बनाई गई, खासकर वहां जहां लेफ्ट कमजोर हो रहा था। इसमें पश्चिम बंगाल में सक्रिय पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भूमिका भी बहुत अहम रही, जिन्होंने पिछले 5 साल में एक ऐसी पटकथा पहले से लिख दी थी जिसके आधार पर ममता बनर्जी के बंगाली वर्सेस बाहरी वाले हमले का जवाब आसानी से दिया जा सके। नतीजा, कोलकाता से दिल्ली तक जश्न ही जश्न। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।